ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कन्नौज की, जहां डॉक्टर रवि तिवारी पर निजी मेडिकल स्टोर के पीछे अवैध क्लिनिक चलाने का आरोप लगा है। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां मेला ग्राउंड मैदान मोहल्ले में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने से स्थानीय लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। जनपद बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में एसएचओ विजेंद्र सिंह की टीम ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग की 3 महिलाओं विप्रा शर्मा, दीक्षा पाठक और शिखा शर्मा को गिरफ्तार किया है। गिरोह की सरगना विप्रा शर्मा खुद को आईएएस और एडीएम बताकर लोगों को झांसे में लेती थी और कार पर एडीएम एफआर यूपी सरकार लिखवाकर रौब जमाती थी। आरोप है कि इन्होंने यूपी एसएसएससी में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से करीब 11 लाख रुपए ठग लिए और फर्जी नियुक्ति पत्र डाक, व्हाट्सएप व ईमेल से भेजे। जांच में सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। पुलिस ने इनके पास से कूट रचित दस्तावेज, चेकबुक, मोबाइल, लैपटॉप, पासबुक, 4,50,000 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त गाड़ी बरामद की है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि तीनों बहनें 2021 से ठगी कर रही थी और ठगे गए पैसों से गाड़ी व मकान खरीदा था। पुलिस ने इनके बैंक खातों में जमा करीब 55 लाख रुपए फ्रीज कराने की कार्यवाही शुरू कर दी है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है। किया गया है, किस तरह से ये ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे, क्या क्या बरामद? देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा आम जनता से धोखाधड़ी की घटनाओं की रोकथाम एवं धोखाधड़ी की घटनाओं के अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सतत, सक्रिय एवं प्रभावशाली अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना बारादरी में नौकरी के नाम पे धोखाधड़ी की एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें प्रार्थना पत्र के आधार पर क्राइम नंबर 511/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और विवेचना के आधार पर जो धारा थी उसमें 204 और 317 वीएनएस की बढ़ोतरी हुई और जो नामजद 2 अभियुक्त थे, इसमें विप्रा शर्मा और शिखा पाठक के अलावा एक दीक्षा पाठक का भी नाम प्रकाश में आया और इनको गिरफ्तार किया गया और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, जिसमें विप्रा शर्मा जिनकी मुख्य भूमिका है, जो खुद को पीसीएस और आईएएस अधिकारी के रूप में बताती हैं और इन्होंने रुहेलखंड विश्वविद्यालय से हिस्ट्री और इंग्लिश से MA किया हुआ है और ये अपने आप को डॉक्टर विप्रा शर्मा बताती हैं और ये कहती हैं कि मैंने आगरा विश्वविद्यालय से PhD किया है, लेकिन इस संबंध में इनके द्वारा भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2012 से वर्ष 2020 तक इनके द्वारा यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी भी की गई है और इसी क्रम में 2020 के पश्चात जब इनका अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, उसके पश्चात ये इस तरीके के काम में संलिप्त होती हैं और इन्होंने पहले अपने आप को एसडीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसके बाद इन्होंने अपने आप को एडीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया। एक गाड़ी भी इनके पास से XUV 700 बरामद हुई है, जिसपे एडीएम एफआर लिखा हुआ है। चूंकि इनके द्वारा सिविल सेवाओं परीक्षाओं की तैयारी की गई थी, तो इसलिए इनको प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य, आचरण और जो व्यवहार है उनकी जानकारी थी और इसी का इनके द्वारा फायदा उठाया गया। इन कार्यों में इनकी जो सगी बड़ी बहन है शिखा पाठक और इनके एक मामा की लड़की है दीक्षा पाठक, उनके द्वारा भी इनके इस कामों में मदद की जाती थी। और ये जो गैंग है, ये लोग कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रुप डी और विभिन्न अन्य सेवाओं के लिए ये नौकरी के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी करती थी। अभी तक जो इनके कब्जे से बरामद हुआ है गिरफ्तारी के दौरान, कुछ कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए हैं, 10 अदद चेकबुक, 3 अदद पासबुक, 4 मोबाइल फोन, 4.5 लाख रुपया नगद, 2 लैपटॉप और 55 लाख रुपए जो विभिन्न अकाउंट में इनके थे उसको फ्रीज कराया गया है। ये किस तरह से अपने जाल में फंसाती थी? लोग क्या पहले दोस्ती करती थी, कैसे उनको? देखिए, जो इनकी बहन है शिखा पाठक, दीक्षा पाठक, ये अपनी जो इनकी बहन है विप्रा शर्मा, इनको ये लोग कुछ लोगों से पीसीएस अधिकारी और कुछ लोगों से आईएएस अधिकारी के रूप में ये लोग उनको प्रेजेंट करते थे और बताते थे कि हमारी बहन बड़े पद पर है और ये उसी के नाम पे फिर ये ठगी करते थे। और इसके साथ ये जिन लोगों के साथ पैसे लेके धोखाधड़ी करते थे
उनको विश्वास दिलाने के लिए जो ज्वाइनिंग लेटर होता था, ये लोग लखनऊ के आसपास जो पोस्ट ऑफिस होता था वहां से रजिस्ट्री करते थे और अपना विश्वास पुख्ता करने के लिए इन लोगों के द्वारा ईमेल आईडी से और साथ ही साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी जो ज्वाइनिंग लेटर होता था उसको ये लोग भेजते थे। इन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को 1-2 महीने की सैलरी भी भेजी गई। अभी तक जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें 4 लोग प्रीतिलाल, आदिल खान, संतोष कुमार और मुसाहिद अली द्वारा शिकायत की गई थी। इस मामले की अभी और जांच गहनता से की जा रही है। इसमें और जो लोग जिनके साथ इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है और आवश्यक विधिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने लोगों को अब तक ये अपना शिकार बना है? इस संबंध में अभी जांच की जा रही। जैसा मैंने बताया 4 लोगों ने अभी फ्रंट पर आके शिकायतें की है और लोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। कम से कम सैकड़ों लोग इसके देखिए, जो इन्होंने पूछताछ में बताया, ये लोग वर्ष 2022 से ऐसी घटनाएं कारित कर रहे हैं, तो इस संबंध में अभी जानकारी की जा रही है। बरेली से सीनू संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। छिबरामऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर रवि तिवारी पर निजी मेडिकल स्टोर के पीछे अवैध क्लिनिक चलाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि वह न्यू किशोर मेडिकल स्टोर के पीछे बने केबिन में मरीजों का इलाज कर हर मरीज से 200 रुपये फीस वसूल रहे थे और लोगों को ये कहकर बुलाया जाता था कि उस दिन उनकी सरकारी ड्यूटी नहीं है, जबकि नियमों के अनुसार सरकारी डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलने के कारण निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होती। ऐसे में ये मामला नियमों के उल्लंघन के साथ साथ मरीजों से धोखाधड़ी का भी है। घटना के सामने आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो गए हैं और अब कार्यवाही की प्रतीक्षा है। अभिषेक कुमार राजपूत, जिला अध्यक्ष निविदा संविदा कर्मचारी संघ कन्नौज। क्या मामला बताइए। आज 28 अप्रैल हो गई है, जबकि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक हम संविदा कर्मचारियों का भुगतान हो जाना चाहिए था, लेकिन जब भुगतान नहीं हुआ है तो कई बार हमारे अधिकारियों या फर्म से भी बात हुई है, कंपनी से बात हुई, मेयर इंटरप्राइजेस कंपनी है, बात हुई तो हमेशा 1-2 दिन का समय कह के टाल देते, लेकिन आज 28 तारीख हो गई है, नहीं हुआ है। इससे पिछला भुगतान है हमारा 28 फरवरी को हुआ था। 28 फरवरी से और 28 अप्रैल 2 माह हो गए हैं जब वेतन भुगतान नहीं हुआ। मजबूरन आज हम लोग यहाँ पे अधिशासी अभियंता कार्यालय पर धरना देने के लिए बैठे हैं और ये हम लोगों ने प्रण किया है, जब तक हमारा वेतन भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारी यही मांग है, इनके 4 काम, हमारी 1 मांग। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी नगर पंचायत मेला ग्राउंड मैदान मोहल्ले में नाली का गंदा पानी सड़क पर बहने से स्थानीय लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लगातार बह रहे गंदे पानी के कारण सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे आवागमन में दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये सड़क मेला मैदान की ओर जाने वाला प्रमुख मार्ग है, जहां से राम नारायण इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं तहसील व कस्बे में आने जाने वाले लोग रोज गुजरते हैं। खराब सड़क और गंदे पानी के चलते लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई बार स्कूल के बच्चे साइकिल से गुजरते समय फिसलकर गिर चुके हैं, जिससे उन्हें चोट भी लगी है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और लगातार बयानबाजी जारी है। मोहल्ले के नागरिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। स्थानीय निवासी संजय सिंह, विशाल तिवारी, रामप्रकाश, विजयंत, राकेश, सुरेश और संजय मिश्रा सहित कई लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की है। इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने बताया कि नाली को क्षतिग्रस्त करने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नगर पंचायत स्वयं हस्तक्षेप कर इसे ठीक कराएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।